नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है, आज है 27 फरवरी 2025 और यहां आप लोग देख पाएंगे इंटरव्यू से रिलेटेड एक कैंडिडेट को इस प्रकार का मैसेज व्हाट्सएप में प्राप्त हुआ था। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे, पंचायती राज संचालनालय पेशा, अरेरा हिल्स, सिडमैप कार्यालय भोपाल, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एंड ब्लॉक कोऑर्डिनेटर फॉर पेशा डिस्ट्रिक्ट। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि आज यानी 27 फरवरी 2025 से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद में यदि आप लोगों ने आवेदन किया था, तो उसके इंटरव्यू प्रारंभ होने वाले हैं 10 बजे से सुबह से। और यहाँ आप लोग देख पाएंगे, इसके बाद पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद में। तो यानी कि अभी 24 फरवरी 2025 से ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के इंटरव्यू सक्सेसफुली कंडक्ट कराए गए हैं, जो कि सिडमैप कार्यालय भोपाल में। और आज से यानी 27 फरवरी से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद में इंटरव्यू प्रारंभ होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। इंटरव्यू में आपसे इंटरव्यूअर किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा, आपको किस प्रकार से आपको आंसर देना है, तो इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछने वाला है, आपको किस प्रकार से सवालों के जवाब देना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये प्रश्न आप लोग यदि अच्छे तरीके से अपने मन माइंड में बैठा लेते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि देखिए दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के इंटरव्यू में ज़्यादातर सवाल आपकी मैनेजमेंट स्किल, टीम लीड करने की क्षमता, योजना को लागू करने के तरीके और सरकारी योजनाओं की समझ से जुड़े होते हैं। क्योंकि दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एक पद बहुत बड़ा पद होता है और पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो कि आपको मैनेजमेंट करना होगा, जो भी सरकारी योजनाएं वगैरह चलाई जाती हैं, तो उनको ज़मीनी स्तर पर लोगों को मतलब शेयर करना। इसके नीचे आपके जो कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रहेगा और आप काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा लेवल का पद रहने वाला है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। इस वजह से आपकी जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं थोड़ा अधिक रहने वाली हैं, इसीलिए आपके पास स्किल नॉलेज थोड़ा अधिक रहना चाहिए। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बेसिक सी जानकारी पूछी जाएगी, यानी कि अपना परिचय दीजिए। यदि आप लोगों से बोलते हैं तो आप लोग इसका आंसर कुछ इस प्रकार से दे सकते हो, जैसे कि जवाब में दे सकते हो, मेरा नाम ये है, मैंने अपनी पढ़ाई की इस यूनिवर्सिटी इस कॉलेज से की है, मुझे इतने सालों का अनुभव है, यदि आपके पास अनुभव है, ठीक है, और मैंने टीम वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इस प्रकार से बता सकते हो। यदि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस वगैरह है, नहीं भी है तो थोड़ा आप लोग है ना, सच्चाई ही सच्चाई नहीं चलती हर जगह दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को है ना स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा और अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस प्रश्न का जवाब देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के मुख्य कार्य क्या होते हैं। वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद के लिए इंटरव्यू हो रहा है, तो ये आपसे तो बनना ही चाहिए। ये अगर आप अच्छे तरीके से जवाब इसका दे देते हो, तो बिल्कुल ये आपके इंटरव्यू की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देगा, तो यानी कि आपके सिलेक्शन के दायरे को भी बढ़ा देता है। इसका जवाब आप लोग इस प्रकार से दे सकते हो, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का मुख्य काम जिले में सरकारी योजनाओं को सही तरीके से लागू करना, फील्ड स्टाफ को मैनेज करना, समय समय पर रिपोर्ट तैयार करना और उच्च अधिकारियों को अपडेट देना होता है। इसके अलावा हितग्राहियों तथा योजनाओं का लाभ पहुंचाना, योजना की कमियों को पहचान कर सुधार के सुझाव देना और टीम के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। जो मैंने आपको आंसर बताया उसको एज इट इज़ आप लोग अगर छाप सकते हो अपने माइंड में तो छाप लीजिए, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, उसी प्रकार से आप लोग अपने हिसाब से आंसर इसका दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपकी टीम का कोई सदस्य ठीक से काम ना करे तो आप क्या करेंगे। इसका आंसर आप लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हो। सबसे पहले मैं उस कर्मचारी से बातचीत करूंगा और उसकी समस्या को समझने की कोशिश करूंगा। अगर कोई व्यक्तिगत या तकनीकी दिक्कत है तो उसे हल करने की कोशिश करूंगा। यदि वह फिर भी काम में सुधार नहीं करता तो मैं उसे सख्त निर्देश दूंगा और उसकी परफॉर्मेंस पर नज़र रखूंगा। आखिरी उपाय के रूप में मैं उच्च अधिकारियों को इस मामले की रिपोर्ट करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने पहले कभी किसी टीम को लीड किया है, अपना अनुभव साझा करें। यदि आपका जवाब हाँ है तो उस कंडीशन में आप लोग उस संस्था, उस प्रोजेक्ट का नाम बता सकते हो जिस टीम में आप लोगों ने काम किया, जिस प्रोजेक्ट में आप लोगों ने काम किया है। इसके बाद उसको उसकी थोड़ा सा डिटेलिंग बता देना है ना, इस प्रकार से आपने प्रोजेक्ट टीम या फील्ड का टीम काम किया है ना, उसका अपने अकॉर्डिंग आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको ज़िले के किसी क्षेत्र में सरकारी योजना ठीक से लागू ना होते दिखे तो आप क्या कदम उठाएंगे। इसका जवाब आप लोग दे सकते हो। सबसे पहले मैं मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करूंगा और स्थानीय लोगों से फीडबैक लूँगा। फिर मैं
टीम के साथ मिलकर समस्या की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। ज़रूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करूंगा और समाधान के लिए सुझाव दूंगा। मैं सुनिश्चित करूंगा कि योजना का सही लाभ ज़रूरतमंदों तक पहुंचे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और आप उनसे कैसे निपटेंगे? ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका भी जवाब आप लोग कुछ इस प्रकार से दे सकते हो। इस पद पर कुछ प्रमुख चुनौतियां होती हैं, जैसे सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन, टीम का प्रभावी प्रबंधन, हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और समय पर रिपोर्ट तैयार करना। इनसे निपटने के लिए मैं योजनाबद्ध तरीके से काम करूंगा, टीम से सही समन्वय रखूंगा, तकनीकी तकनीक का उपयोग करूंगा और समस्या को जड़ से समझकर समाधान निकालने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको तुरंत किसी योजना का फील्ड निरीक्षण करने के लिए भेजा जाए तो आप कैसे तैयारी करेंगे? रैंडमली अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप लोग इसका जवाब कुछ इस प्रकार से दे सकते हो। मैं सबसे पहले योजना की गाइडलाइंस को समझूंगा और उसके तहत फील्ड में चल रहे कार्यों की स्थिति का विश्लेषण करूंगा। स्थानीय अधिकारियों और लाभार्थियों से बातचीत करूंगा और ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करूंगा। मैं यह भी सुनिश्चित करूंगा कि जो भी रिपोर्ट तैयार करूं वह वास्तविकता पर आधारित हो और उच्च अधिकारियों को स्पष्ट जानकारी मिले। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आपकी सबसे बड़ी ताकत यानी स्ट्रेंथ और कमजोरी वीकनेस क्या है? ये भी इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। इसका जवाब आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। मेरी माने तो आप लोग इसका जवाब इस प्रकार से दे सकते हो, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी लीडरशिप स्किल और समस्या समाधान की क्षमता है। मैं दबाव में भी धैर्य बनाए रखता हूँ और टीम को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद वीकनेस की यदि बात की जाए, कभी कभी मैं एक साथ कई चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ, जिससे प्राथमिकता तय करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब मैं इस पर काम कर रहा हूँ और कार्यों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अगर कोई ग्रामीण योजना से संतुष्ट न हो तो आप उसे कैसे समझाएंगे? तो इसका जवाब आप लोग इस प्रकार से दे सकते हो, मैं सबसे पहले उनकी समस्या को ध्यान से सुनूंगा और योजना की सही जानकारी दूंगा। अगर उन्हें किसी गलती की वजह से लाभ नहीं मिल रहा है तो मैं समस्या हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा उद्देश्य यह होगा कि वे सरकार की मंशा और योजना के लाभ को सही तरीके से समझ सकें और उनकी संतुष्टि सुनिश्चित हो सके। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जो कि ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर आपसे ये इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, क्या आपको सरकारी योजनाओं की जानकारी है? कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं के नाम बताइए। तो आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो, जो कि बहुत ही मतलब हाईलाइटेड सरकारी योजनाएं हैं, है ना, ग्रामीण एरिया से जुड़ी हुई सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को पक्के मकान देने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसके बाद स्वच्छ भारत मिशन, साफ सफाई और शौचालय निर्माण को बढ़ावा देने से रिलेटेड ये योजना है। इसके बाद मनरेगा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित ये योजना बनाई गई थी, अभी भी चल रही है। इसके बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ योजना, ये ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए ये योजना बनाई गई है। इसके अलावा जिस ज़िले में मुझे काम करने का मौका मिलेगा वहाँ की स्थानीय योजनाओं की भी पूरी जानकारी लूँगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों का 10 बजे से इंटरव्यू है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पद में आवेदन किया था, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और उनका भी इंटरव्यू बहुत ही शानदार जाए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम आपके लिए हेल्प करेंगे, आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के लाएंगे ताकि आप सभी की हेल्प हो जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।